अस्सलाम वालेकुम। अखरोट से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो मुंह में जाके घुल जाती है। रेसिपी को बनाने से पहले हम अखरोट को बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि इन अखरोट को तोड़ना और इनको छीलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जब आप 3 से 4 मिनट अखरोट को इस तरह से बॉईल कर लेते हैं तो अखरोट बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से छिल जाते हैं और बिल्कुल साबुत साबुत इस तरह से अखरोट आपके निकलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से देखिए, अखरोट को मैंने 3 से 4 मिनट बॉईल करने के बाद एक स्ट्रेनर में रख लिया था और थोड़ा सा मैंने इनको ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद हम अखरोट को इस तरह से छील लेते हैं। तो बस आप इस तरह से थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से छिल जाएंगे। सारे अखरोट बिल्कुल इसी तरह से मैंने छील कर रख लिए थे। इन अखरोट से हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना के तैयार करेंगे जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। अखरोट को छीलने के बाद अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून घी को गरम कर लिया है। घी को गरम करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हाफ़ कप के करीब अखरोट। तो अखरोट को हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लिया था और थोड़े बड़े साइज़ के अखरोट भी मैंने इसके अंदर तोड़कर इस तरह ऐड कर लिए थे। तो अखरोट को पहले हम घी में इस तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो लो फ्लेम पर 10 मिनट तक मैंने इस तरह से अखरोट को फ्राई कर लिया था। इस तरह से अखरोट थोड़े से क्रंची भी हो जाएंगे। जितनी देर अखरोट फ्राई हो रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक हावन दस्ता ले लिया है और हावन दस्ते के अंदर हम ऐड कर देते हैं सिट्रिक एसिड, जिसको टाटरी भी कहा जाता है। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर फिटकरी ले ली है। तो फिटकरी भी हमने हावन दस्ते में ऐड कर दी है और इसका पाउडर बना लिया है। इस तरह से इसको कूट लिया है। इन दोनों चीज़ों का पाउडर बना के इनको हम साइड पे रख देते हैं। इनको हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे वॉलनट्स भी बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं और बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इनको मैं एक अलग बाउल में निकाल लेती हूँ और इनको निकाल कर हम साइड पे रख लेते हैं। इनका इस्तेमाल भी हम बाद में करेंगे। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून गंदम का आटा। तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा घी लगा हुआ था, तो बस हमने इस गंदम के आटे को ड्राई रोस्ट ही करना है। बस थोड़े से घी के अंदर देखिए मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ। तो इसको बस हमने इतना रोस्ट करना है कि इसका जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन सा हो जाए और अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे। तो लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट मैंने गंदम के आटे को इस तरह रोस्ट कर लिया है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं मिल्क पाउडर ऐड कर देती हूँ और मिल्क पाउडर को भी हम 2 से 3 मिनट गंदम के आटे के साथ रोस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए ये दोनों चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं और इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दूध। तो दूध यहाँ पर पहले से उबला हुआ है और इसमें मलाई भी है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर दूध ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर हमने एक साथ सारा दूध ऐड कर दिया तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा दूध मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और चमचे से इस तरह से दबाते हुए इसकी गुठलियों को हम इस तरह तोड़ लेते हैं। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है और सर्दियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध का इस्तेमाल किया है। तो 1 किलो दूध से हम ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना के तैयार कर रहे हैं। तो सारा दूध देखिए मैंने एक साथ अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। दूध ऐड करके इसको हल्का सा बॉयल आने तक पका लिया है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ फिटकरी और सिट्रिक एसिड का जो हमने पाउडर बनाया था। तो एक साथ देखिए ये दोनों पाउडर मैंने ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमने दूध को फाड़ना है। तो दूध को फाड़ने के लिए ये दोनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा सा फटना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध हल्का सा फटना शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे इसमें बॉयल आएगा ये और फट जाएगा। साथ ही मिठास के लिए मैं इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ। तो हाफ़ कप मैंने गुड़ ऐड किया है और हाफ़ कप ही मैं इसके अंदर चीनी भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ गुड़ से बनाकर तैयार कर सकते हैं या सिर्फ चीनी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी इसके अंदर ऐड की हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर चॉकलेट फूड कलर ले लिया है। अगर आपके पास चॉकलेट फूड कलर ना हो तो ग्रीन और रेड फूड कलर को एक साथ मिलाकर आप इस तरह से इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। इस तरह से इसका जो कलर है वो चॉकलेटी हो जाएगा। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ लिक्विड ग्लूकोज। तो 1 टेबल स्पून लिक्विड ग्लूकोज मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। लिक्विड ग्लूकोज ऐड करने से इसका टेस्ट और इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा हो जाता है।
तो ये लिक्विड ग्लूकोज़ आपको किसी भी चिक्की के ठेले से मिल जाएगा। जो आजकल आपने देखा होगा पीनट की चिक्की मिल रही होती है या मुरमुरे की चिक्की मिल रही होती है, वहाँ पर ये लिक्विड ग्लूकोज़ होता है। तो मैंने उन्हीं से ये लिक्विड ग्लूकोज़ लिया था और लिक्विड ग्लूकोज़ ऐड करके इसको भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते हुए हम इसको इतना पका लेंगे कि दूध खुश्क हो जाए और ये सारा मिक्सचर कढ़ाई छोड़ दे। तो इस तरह देखिए चमचा चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर अखरोट का हलवा बना के तैयार कर रही हूँ। इसके साथ ही 3 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड कर देते हैं। तो घी आपने इसी स्टेज पर ऐड करना है, भूनते हुए आपने इसमें घी ऐड करना है। घी ऐड करके घी को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। बड़ी बड़ी हलवाइयों के दुकान वाले भी इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करते हैं, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो कोको पाउडर ऐड करके इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ जो हमने वॉलनट्स फ्राई किए थे। तो वॉलनट्स भी मैं इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इस मिक्सचर को हम इतना पका लेंगे कि ये मिक्सचर कढ़ाई छोड़ दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मिक्सचर ने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है, कढ़ाई से अलग होना शुरू हो गया है और पकाने से इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ चुका है। तो अब हम इसको एक डिश में निकाल लेते हैं और डिश में निकाल कर मैं इसको अच्छी तरह से स्पैचुला से इस तरह से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको सेट कर लिया है और सेट करके अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल देते हैं थोड़े से अखरोट। तो इस तरह से वॉलनट्स भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं और इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो इसकी मैं आपको इस तरह कटिंग करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर अखरोट का हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको अखरोट के इस मज़ेदार से हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।